H2 को भी इनिशियल में बीट कर सकती है, बिकॉज 0 to 100 ये जाती है सिर्फ और सिर्फ। साउंड कैसा कर रही है ये बाइक। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यूनिक बाइक, जो कि है KTM की ड्यूक 1290। जानते ही हो, इससे अपग्रेडेड मॉडल अब आ चुका है 1390 का, लेकिन हमारे पास अभी है 1290, बिकॉज इंडिया में बहुत कम ड्यूक हैं। ड्यूक एक ऐसी मशीन है सुपर बाइक्स में जो इंडिया में बहुत ही रेयर है, 5-6 ही बिकती हैं। अभी 1390 भी अगर आप देख लो तो बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेज़ नहीं करी है, सिर्फ 2-3 ऑल इंडिया में देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। तो हमारे पास, हम इंदौर आए हुए थे एक्चुअली घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे मिल गई 1290। तो हमने कहा एक व्लॉग तो बनता है, बिकॉज आज से पहले हमने कभी भी KTM की कोई बाइक, मतलब टॉप एंड वाली सुपर ड्यूक वाली, ये सब राइड नहीं करी है। तो हमने कहा आज हम इसको राइड करके जाएंगे, और फटाक से हमने इसे मंगा लिया है। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो 1290 खड़ी हुई है सुपर ड्यूक। तो सबसे पहले इसकी चाबी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी चाबी कैसी है। चाबी कुछ ऐसी है KTM की, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये शायद आफ्टर मार्केट चाबी है, बिकॉज LMI लिखा है, तो हो सकता है लॉक चेंज हुआ हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी ही की आती है KTM की। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे KTM लिख के आता है इसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 डिस्प्ले हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये है RPM। स्पीड यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे फ्यूल गेज है, यहाँ पे हीट इंडिकेटर है, यहाँ पे टाइम दिखाता है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिख के आ जाता है। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस लिए है ये देखते हैं। जैसे इंजन किल स्विच हटाएंगे तो ये सारे मोड्स खुल जाएंगे। इसमें ड्राइव मोड है, लो बीम, लैम्प, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, इसलिए बड़ा कन्फ्यूज़न है। जनरल फेलियर, ट्रिप टू, जनरल इन्फो। ड्राइव मोड में आते हैं तो 3 मोड मिलते हैं आई थिंक इसमें आपको। हीट ग्रिप भी है भाई इसमें, वाओ। हीटेड ग्रिप ऑन है, ऑफ है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं, ABS मोड का है। नीचे ऑप्शन, ड्राइव मोड मिल गया हमें। 3 मोड है, स्पोर्ट मोड है, स्ट्रीट मोड है, एंड रेन मोड है। स्पोर्ट मोड अभी लगा हुआ है, तो ये सारे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसको करते हैं बैक। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप स्विचेस देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये लाइट का स्विच मिल जाता है, पास वाला। उसके बाद एक हज़ार्ड फ्लैशर है, और ये बटन जो है वो इसको मैनेज करने के लिए है। फिर इंडिकेटर है, फिर कुछ ऐसा हॉर्न है। उसके बाद इंजन किल स्विच है और स्टार्ट बटन है। तो इतना ही मिलता है। अब जो अपडेटेड ड्यूक आती है उसमें तो बहुत ज़्यादा हाईटेक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ गए। लेकिन पहले जो आती थी उसमें बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते थे, लेकिन उतने मिलते थे जितने में आपका काम चल जाए। फ्रंट में टायर प्रोफाइल की बात करें तो 120 सेक्शन का टायर होना चाहिए गाइज, जनरली इन बाइकों में वही आता है, और 120 सेक्शन का टायर दिया हुआ है। बाकी डिस्क ब्रेक देख सकते हो, ब्रेम्बो के ब्रेक्स एंड कैलिपर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ भी आपको WP के USD फोक्स मिलते हैं, जो 390 में भी आपको मिल जाते हैं। बट एक चीज़ कॉमन है जो छोटे से लेके बड़े कैटेगरी, किसी कैटेगरी में चेंज नहीं हुई है, और वो है इसके इंडिकेटर्स। इंडिकेटर वही के वही मिलते हैं जो आपको 390 में मिलेंगे, या इनकी छोटी कैटेगरी की बाइक्स में मिलेंगे। वही इंडिकेटर्स ये बड़ी कैटेगरी में भी आपको दे देते हैं। तो कभी अगर आपका इंडिकेटर ख़राब हो जाए तो छोटा वाला खरीद के आप बड़ी बाइक में भी लगा सकते हो। अब इधर इंजन का साइज़ देख लो, 1300 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन कैसा होता है ये देखो। 2 पैरेलल ट्विन इंजन रखे हुए हैं V शेप में, एक इंजन इधर एक इंजन इधर, पूरा का पूरा पैरेलल ट्विन इंजन है। KTM की ब्रांडिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो LC8 KTM, LC8 इंजन है, जो कि ये आप देख सकते हो भाई। बाकी एग्जॉस्ट देख सकते हो कितना, 2 सिलेंडर का पाइप यहाँ से आया हुआ है और एक में है। तो इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं, साउंड कैसा कर रही है ये बाइक। बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई 2 सिलेंडर में होने के बाद, लेकिन थोड़ी सी फटी फटी आवाज़ है, बहुत सूदिंग नहीं है जैसे इनलाइन 4 सिलेंडर में आवाज़ आती है। बाकी पीछे का टायर अगर आप देखो तो इसमें तो 200 सेक्शन का पड़ा हुआ है, जनरली 190 सेक्शन का टायर आता था, तो ये बड़ा टायर है। बाकी यहाँ पे सिंगल स्विंग आर्म है, जैसे कि डुकाती में आता है वैसे ही सेम, तो दोनों साइड से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी सुपर बाइक की तरह सिंगल स्विंग आर्म है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करेगी, अभी देखिएगा। और यहाँ पे आप मोनोशॉक सस्पेंशन देख सकते हो, WP के वो भी पड़े हुए हैं, और सीट्स वगैरह तो नॉर्मल ही हैं। बाकी अगर टैंक वगैरह देखो आप यहाँ से, तो टैंक का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है KTM से। और 1290 अगर आप देखोगे तो ऐसा डिज़ाइन है, 1390 में थोड़ा और अलग एग्रेसिव डिज़ाइन है।
ये वाला पार्ट आपको KTM 390 जैसा ही लगेगा, क्योंकि वो इसके छोटे मॉडल हैं तो ऐसा ही डिज़ाइन उनको किया गया है। बाकी एक चीज़ और, इसका जो डैम्पर है वो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही नीचे डिज़ाइन दे के यहाँ पे लगाया है डैम्पर। और ऐसी बाइकों में डैम्पर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है ताकि वॉवेल थोड़ा कम हो, टैंक स्लैपर थोड़ा कम आए। और इसको अभी राइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंजन की कैपेसिटी बताते हैं आपको। ये प्रोड्यूस करती है 180 हॉर्स पावर विद 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क, इतने से में। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि H2 को भी इनिशियल में बीट कर सकती है, बिकॉज 0 to 100 ये जाती है सिर्फ और सिर्फ 2.7 सेकेंड्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने कम सेकंड में इतना तगड़ा इनिशियल अचीव करना सिर्फ ड्यूक के ही बस की है, वो भी 2 सिलेंडर में। और अगर 1390 ले आए हम यहाँ पे, तब तो मज़ा ही आ जाएगा चलाने में। और इतने हॉश वॉश में हमने इसको बुलाया है कि हम अपना कुछ भी राइडिंग गियर्स वगैरह कुछ लाए नहीं थे भाई, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं लाए थे, लेकिन इसको चलाने का मन किया तो हमने कहा चलो इसको चलाएंगे और एक छोटा सा व्लॉग करेंगे। तो हेलमेट तो हमें मिल गया, लेकिन हमें GoPro सेटअप नहीं किया, तो हम पूरा का पूरा व्लॉग फ़ोन से ही किसी ना किसी तरीके से शूट करेंगे और आपको देंगे भाई। बाकी हेडलाइट इसकी आप देख सकते हो थोड़ी सी अलग है, लाइट यहाँ पे अभी जलेगी नहीं क्योंकि इस पर रैप लगा हुआ है पूरा का पूरा ब्लैक, और DRL शेप में रेड कलर का ये लगा दिया है। तो लाइट जलते हुए तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन शेप वैसा ही है, बट थोड़ा सा ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है 390 के कंपैरिजन में। आप लोग 390 चलाते हो इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ 390 से। बाकी ड्यूक 1290 कैसी चलती है, कैसी पावर देती है, ये भी आपको हम दिखाते हैं। सो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं ड्यूक 1290 पे, और इसको एंड गाइस एक चीज़ बता दें, ये जो LMI लिखा है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जो LC8 लिखा है इधर, ये LC8, तो ये LC8 इंजन है इसके अंदर भाई, समझे। 2 सिलेंडर 8 वॉल्ट, मज़ा आएगा इसको चलाने में। भाई स्पोर्ट मोड लगा हुआ है, और चलो थोड़ा सा राइड करते हैं भाई। वाह, पिकअप तो काफ़ी बढ़िया है भाई, हल्का सा थ्रॉटल लो और ये क्या बात है गाइस, हल्का सा पॉपअप कर दो, व्हीली उठ जाएगी खट से, एकदम मजा आ जाएगा। चलो गाइस थोड़ा सा भगा के आते हैं। भाई बहुत ही तगड़ा एक्सेलरेशन है, ब्रेकिंग भी टॉप नॉच है, मतलब मज़ा आएगा। अगर हमें ऐसा फील आ रहा है सिर्फ एक गियर में कि अगर इसको हमने व्हीली ताना तो ये पूरा 5 गियर तक कम से कम कैरी होके आराम से जाएगी और एकदम मज़ेदार परफॉर्मेंस देगी भाई। तगड़ा भाग रही है, तगड़ा मज़ा आ रहा है। बस कमी फील हो रही है तो हमारे खुला रोडों की, क्योंकि यहाँ पे इतनी तगड़ी रोडें हैं नहीं आसपास के एरिया में कि हम इसको लेके जा पाएँ, और बहुत ही कम राइड कर पा रहे हैं। लेकिन ट्राई करेंगे कि वापस से हमें इंदौर आने का दोबारा मौका मिले, मतलब मौका क्या मिले, हम खुद ही आएंगे। आज से पहले कभी मैं MP में एंटर नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार आके पता चला कि यहाँ भी सुपर बाइक का बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा क्रेज़ है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी आए, तो बहुत सारे सुपर बाइकर से और बाइकर से मीट करेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ का भी जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करें, मज़ा आए ताकि गाइज। अब चलो फिर से। तो गाइज बाइक मैन्यूवर करने में काफ़ी आसान है भाई, बहुत ही लाइट वेट हैंडलिंग है, एकदम प्यारी सी स्मूथ सी। वाह, एक राउंड और लेना बनता है भाई। तो गाइज एट द एंड बाइक को चला के भाई मज़ा आया, फील आया, लेकिन बस एक ही चीज़ की कमी रह गई कि हम इसको भगा नहीं पाए फुल पोटेंशियल पे। फुल पोटेंशियल भगाते तो अलग मज़ा आती, माहौल बन जाता, लेकिन फिर भी बाइक काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मज़ा आएगा इसको चलाने में। बिल्कुल रॉ फील हो रही है, क्या भाग रही है, क्या परफॉर्मेंस है, और
सिर्फ 180 bhp की पावर में ये बाइक भाई H2 को हराती है, भूलना मत। ठीक है, तो आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में फटाफट जाओ कमेंट करो। और अगर इंदौर से हो आप लोग देख रहे हो, या MP से हो देख रहे हो और चाहते हो कि अपन आए, तो वो भी कमेंट में बताना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।